भी धरती पे खड़ेगा, आप हिसाब मांगो और हम आपको उसके 1 किलोमीटर के दायरे में हिसाब देंगे। ऐसे नहीं देने कि आप यहाँ खड़े होंगे और कहीं और का हिसाब देंगे। 1 किलोमीटर में जहाँ दायरा होगा, जहाँ तुम खड़े होंगे, वहीं बताओगे हमने क्या करा, तुमने क्या करा। प्रमुख जो आंदोलन का है वही ये बात कह रहा कि भाई ये नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत है गया और इसको कमज़ोर करना जरूरी है। राम मंदिर बनने की वजह से बहुत मजबूत है गया, इसको कमज़ोर करना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब किसान की बात तो नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रधर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं यमुनानगर के जगाधरी जो विधानसभा पड़ती है उसमें, जहां पर हमारे जो जगाधरी विधानसभा के जो विधायक हैं और मौजूदा हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं श्री कंवरपाल सिंह जी, उनके पास हम आज मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है पिछले 10 साल से और 5 साल जो है अभी जो मौजूद रहे, और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या कार्य किए और आने वाले जो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तीसरी बार अब की बार हरियाणा में हैट्रिक मार पाएगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। तो जैसे अब की बार क्या लगता है आपको, जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो चुनाव में क्या लगता है आपको कि आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी है अब की बार तीसरी बार हैट्रिक मार पाएगी? नहीं, बिल्कुल हम इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और इसके कारण है, वैसे ये स्वस्थ नहीं हम, क्योंकि हमारी सरकार से पहले 2014 से पहले हरियाणा में आम आदमी की ये राय थी कि भाई अगर नौकरी लेनी तो उसके लिए पैसा चाहिए, सिफारिश चाहिए या किसी खास एरिया का चाहिए तब मिलेगी। और डेवलपमेंट के लिए भी यही था कि उसके लिए भी सिफारिश चाहिए और कोई खास एरिया होगा तो उसमें होगी, नहीं डेवलपमेंट भी नहीं होगी। लेकिन 10 साल में हमने इस बात को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। आज हर आदमी को पता है कि अगर उसकी ज़रूरत होगी तो उसका काम हो जाएगा, सरकार अपने आप ही उसका काम करेगी। और अगर मेरिट होगी तो नौकरी उसको मिलेगी, चाहे वो कहीं से भी हो और किसी जाति का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं समझता हूँ आम आदमी को लगा कि अब ये सरकार जो है ये 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है, कुछ खास लोगों की सरकार नहीं, कुछ खास परिवारों की सरकार नहीं है, ये सब की सरकार है। और स्वाभाविक ही है, देखो चुनाव जिताने वाली तो आम जनता है, तो अगर जनता खुश है तो आशीर्वाद देगी। जिस प्रकार कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसमें जो है अब तक जो है बेरोजगारी जो है बड़े स्तर पर बढ़ी है, बड़े 10 साल के अंदर वे कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है और जो युवा है बड़े स्तर पर बेरोजगार है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी की समस्या कोई यहाँ नहीं, बेरोजगारी की समस्या तो पूरी दुनिया में है। लेकिन अगर हमारी सरकार की देखो तो हमारी सरकार में इंडस्ट्री आई, रोजगार लोगों को ज़्यादा मिला। परसेंटेज वाइज जो देश में बेरोजगारी है उतनी हरियाणा में भी है। और ऐसा नहीं कि हमारे टाइम में बड़ी हो, पहले भी इतनी थी। ये सही है कि उतनी की उतनी बेरोजगारी यहाँ है। अब वो ठीक है कि एक एजेंसी ऐसी है जिसने कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया था, अब वो हर बार अपनी मर्जी के आंकड़े दे दे कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें कोई सत्यता नहीं है। हमने अगर नौकरियों की बात है तो वो भी लगभग हमने 2 गुना के आसपास दी इनसे, और अगर 1 महीना में और मिल जाता तो इनसे 2 गुना से भी आगे निकल जाते हम। वो तो ठीक है कि 1 महीने पहले 4 संहिता लग गई, और जिस दिन 4 संहिता लगी उस दिन भी, उससे 1-2 दिन पहले भी मैंने 6,000 के करीब लोगों को, बच्चों को नौकरियां दी थी, उससे पहले भी नौकरियां दी थी। तो अभी हमने 1,42,000 दे दी, जबकि इन्हें 10 साल में 88,000 दी, तो हमने इनसे ज़्यादा दी। डेवलपमेंट के कामों के मामले में भी ये कहें कि हिसाब दो, हम ये कहते हैं कि कहीं भी धरती पर खड़ेगा, आप हिसाब मांगो और हम आपको उसके 1 किलोमीटर के दायरे में हिसाब देंगे। ऐसे नहीं देने कि आप यहाँ खड़े होंगे और कहीं और का हिसाब देंगे। 1 किलोमीटर में जहाँ दायरा होगा, जहाँ तुम खड़े होंगे, वहीं बताओगे हमने क्या करा, तुमने क्या करा। हमने 10 गुना ज़्यादा काम करा इनसे, ये हमारे मुकाबले में कहीं भी नहीं कांग्रेस। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने यमुनानगर का जो हॉस्पिटल है वो 200 बेड का कर दिया। 100 बेड का पिछले पता नहीं 50 साल से होगा 100 बेड का, हमने 200 का कर दिया। हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया यहाँ, जिसमें 300 बेड का हॉस्पिटल भी होगा। हमने खिजराबाद में जो 6 बेड का था 30 का कर दिया। हमने छछरौली में जो 6 बेड का था 30 का कर दिया। ये तो मैं अपने हल्के के बता रहा, सारे जिले में ऐसे ही करा। हमने नया हॉस्पिटल खदरी में खोल दिया, हमने नया हॉस्पिटल कोर्ट में खोल दिया, हमने जो कॉलेज था उसको 3 गुना और बढ़ा दिया। आज हमारे यहाँ 1900 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं।
और हमने खिदराबाद में कॉलेज खोल दिया, खिदराबाद में बस स्टैंड बना दिया, खिदराबाद में आईटी बना दी, छछरौली में आईटीआई बना दी, हमने 6 पुल बनाए, इतनी सड़कें बनाई, मंडी का विस्तारीकरण करा, लक्कड़ मंडी हमने नई से बना दी, शहर में हमने जो ओपन थिएटर है वो हमारा मंजूर हो गया, उसके 52 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिए उसके। हमने कुंडी तालाब में जहाँ पहले गंद पड़ा रहा था उसको साफ करके वहाँ एक अच्छा पार्क डेवलप कर दिया। जितनी शहर की सड़कें थी सारी की सारी हमने बढ़िया बना दी। बहुत लंबे टाइम से सीटीपी की डिमांड थी, यहाँ बड़ी इंडस्ट्री है, छोटे छोटे उद्योग हैं यहाँ जिनको बड़ी भारी समस्या आती है, वो अपना लगा नहीं सकते बेचारे, उनके लिए हमने 100 करोड़ रुपए का सीटीपी मंजूर करवा दिया, उसका शिलान्यास हो गया बढ़ने वाला। मैंने इतने काम बोल दिए अभी आपके चैनल पर, क्योंकि अगर मैं सारे बोलता चाहूँगा तो शायद आपका चैनल काट देगा, फिर दिखाने का नहीं है। तो मेरा नहीं, आपके पास इतना टाइम थोड़ी, आप सारी मेरी बात थोड़ी दिखाओगे, पर मैंने जितनी बात कही आप किसी कांग्रेसी से पूछ के, मैंने तो आपके सामने 20 तो बता दिए काम, तो 5 पूछ लिए, उनसे 5 बता दें। मतलब पिछले जो 10 साल में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर रही है, हरियाणा में जगाधरी के जो विधायक हैं इन्होंने अपने कार्य बताए। अब जैसे आप कृषि मंत्री हैं तो थोड़ा कृषि के बारे में भी, जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि भाई पिछली 10 साल के अंदर किसान जो है डबल इंजन की सरकार होते हुए जो है किसान पिछड़ा है, उनके द्वारा किसानों के ऊपर भी कहीं आंदोलन जो है दिखाए जाते हैं कि भाई आंदोलन किसान जो है कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फर्जी आंदोलन है, कोई किसान का आंदोलन, किसान खुश है। हम पहली सरकार हैं पूरे देश में जो 14 फसलें खरीदी। कांग्रेस ने टाइम में बताओ कौन सी फसल खरीदी? बाजरा यहाँ की बड़ी फसल है, हमने खरीदनी शुरू की, इन्होंने खरीदी। सरसों यहाँ की बड़ी फसल है, इन्होंने खरीदनी शुरू करी, हमने शुरू करी, और ऐसे ही हम 14 फसलें खरीद रहे थे। अब हमने 24 फसलें कर दी कि जितनी भी फसलें होंगी सारी एमएसपी पे खरीदेंगे। दूसरी बात, हर बार ये कर्जा माफ की दूसरी घोषणाएं करा, किया कुछ नहीं। लेकिन हमने कहा कि भाई किसान ने अगर 10 साल पहले पैसे लिए थे तो जो मूलधन है वही वापस कर दे, और लोगों ने वापस करे। 1100 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिए। जो किसान का नुकसान हो जा उसको मुआवजा देने की बात है। कांग्रेस ने अपने 10 साल में 1150 करोड़ रुपए दिए, हमने 13,000 करोड़ रुपए दिए, इनके 1100 हैं, 1150 हमारे 13,000 करोड़ हमने किसान को दे दिए। फिर दूसरा, अगर किसी ने फसल बदल के बोई, जो हमने कहे थे धान ना लगाओ, तो हमने उससे 7,000 रुपये दिए। किसी ने सफेदा पॉपुलर कोई ऐसी चीज़ लगाई खेत में, उसको 7,000 दिए। जिसने सीधी बिजाई करी धान की, जिसमें पानी की बचत है, उसको 4,000 रुपये दिए। जिसने पराली का प्रबंधन ठीक करा उसको मशीन दी 85% सब्सिडी पे, और 1,000 रुपये प्रति एकड़ उस किसान को हमने दिया। तो ऐसे कितने ही काम। अच्छा, हमारे यहाँ हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई सेम है कि अब एक किसान कल तक तो 10 एकड़ का था, लेकिन अचानक सेम आने के बाद उसमें कुछ होता ही नहीं। अब वो किसान आज मजदूर बन गया, तो हमने उसके लिए प्रयास किया। जितना इनके यहाँ था झींगा पालन, यानी कि इनके यहाँ 40 टन था, आज हम 10,000 टन का वो कर रहे हैं। जितना इनका बजट था उससे हमने 50-100 गुना बजट आगे बढ़ा दिया, और उससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा। तो हमने किसान का हर क्षेत्र में, हम चाहते हैं कि जो विविध क्षेत्र हैं उसमें किसान को, मतलब किसान उसमें जाए और उसमें अपना काम करे, ताकि उसको और रास्ते उसके निकाले, ताकि किसान संपन्न हो, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जो बातें मैं कह रहा है ना जी, ये सारे के सारे आंकड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बयानबाजी यहाँ कर रहा। आप सारा का सारा RTI से लगाकर मंगा लो तो ये सारे के सारे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के जो है किसानों के द्वारा किए गए कार्य बताए हमारे मंत्री जी ने। बाकी जो है जिस प्रकार से ये आंदोलन जो चलते हैं, बड़े बड़े आंदोलन जो होते हैं किसानों के, तो ये क्या रीज़न रहता है कि जो हरियाणा और पंजाब का जो किसान है वो आंदोलनों में इतने भारी स्तर पर जो है सम्मिलित होता है? देखिए, जो आंदोलन का मुखिया है उसने अभी पीछे एक बयान दिया, ऐसे ही बोलते बोलते उसने बात कह दी, वो वायरल होगी। उसने कहा भाई ये नरेंद्र मोदी जो है ना बहुत मजबूत है, इस टाइम बहुत मजबूत है, इसको कमज़ोर करना जरूरी है। तो आप बताओ किसान की बात कहाँ है इसमें? जब एक उसका प्रमुख जो आंदोलन का है वही ये बात कह रहा कि भाई ये नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत है क्या, और इसको कमज़ोर करना जरूरी है, राम मंदिर बनने की वजह से बहुत मजबूत है क्या, इसको कमज़ोर करना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब किसान की बात तो नहीं कर रहा। मोदी को टारगेट, सीधा उसका टारगेट भारतीय जनता पार्टी है, सीधा सीधा टारगेट उसका नरेंद्र मोदी है। तो इसका मतलब किसान से कोई लेना देना नहीं है इसका। वो केवल और केवल इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वो किसी और दूसरे के साथ उनकी है, तो इसलिए भारतीय जनता। अच्छा, जैसे अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने पेस्टिसाइड, अभी 15 अगस्त लाल किले से पेस्टिसाइड और यूरिया पे जो कहा है कि भाई इसका जो है कम से कम उपयोग हो, तो ये क्या आने वाली जो भविष्य में क्या विचारधारा को लेकर के ये बात कही गई है?
मतलब इस पे क्या कार्य होगा? देखिए, अगर हमने ज़मीन को बचाना तो ये अति आवश्यक है कि हमने खाद का इस्तेमाल भी ऐसा ऐसा कम करना पड़ेगा और पेस्टिसाइड तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड की वजह से बहुत सी बीमारियां जैसे कैंसर और दूसरी बीमारियां भी रही हैं, क्योंकि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। जैसे मैंने डाल दिया तो वो हवा में रहेगी या वह धरती पर रहेगी या नीचे पानी में चली जाएगी, तो नुकसान तो करेगी वो। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पेस्टिसाइड धीरे धीरे ख़त्म हो, लेकिन हम एकदम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन किसान को समझाया बुझाया के, किसान को भी लगेगा, कुछ उसको हम बेनिफिट भी देंगे, तो उसको लेके उस दिशा में हम जाएंगे। और अब की बार हमने एक बड़ा टारगेट केंद्र सरकार ने रखा कि हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो है उसमें एक टारगेट रखा कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे। हमने हरियाणा में भी टारगेट रखा प्राकृतिक खेती करेंगे, तो उसकी तरफ हम उसको सुविधाएं भी दे रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि प्राकृतिक खेती धीरे धीरे शुरू हो। देखो, ज़मीन अगर बंजर हो जाएगी ना जी, तो मैं ही नहीं मरता, मेरी नस्ल ही मर जाएगी सारी सारी, फिर तो चारा नहीं बचेगा। और अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि हवा भी प्रदूषित हो जाएगी बहुत पूरी तरह, और जल भी प्रदूषित हो जाएगा, और ज़मीन हो जाएगी बंजर। तो हमें वैज्ञानिक सोच बनाए के ना जी, इस ज़मीन को इसी प्रकार से, जैसे हमारे बुजुर्ग हज़ारों साल से काम करते रहे, खेती करते रहे और वो भी गुजारा करते रहे, तो हमें भी उसी दिशा में चलना पड़ेगा और प्राकृतिक खेती में और नए आविष्कार करके, ताकि उत्पादन भी अच्छा हो, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मौजूदा सरकार में फिलहाल कृषि मंत्री हैं, इससे पहले आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो उस समय आपने शिक्षा मंत्री के पद पे रहते हुए हरियाणा के बच्चों के लिए क्या कार्य किए थे? थोड़ा इस बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि युवाओं का मुद्दा जो है विपक्ष पार्टियां बड़े जोर से उठाती है। कांग्रेस पार्टी युवाओं का मुद्दे को लेकर के और खिलाड़ियों को लेकर के बड़े आक्रोश में रहती है, हमेशा आक्रामक रूप से टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी को। तो आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में युवाओं के लिए क्या कार्य किए, थोड़ा सा इस बारे में और जानना चाहेंगे। मेरे से पहले पूरे हरियाणा में 22 संस्कृति मॉडल स्कूल थे। संस्कृति मॉडल स्कूल काफ़ी अच्छा स्कूल होता है। हमने उन स्कूलों को बढ़ाया के 138 किया, मतलब हमने इतने स्कूल बढ़ा दिए, और उसको हमने सीबीएसई से जोड़ दिया। अब जो गरीब आदमी का बच्चा था उसकी तो हिम्मत नहीं होती कि सीबीएसई में पढ़े, लेकिन हमने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ के उसको कर दिया। अब पीएम श्री आ गया, तो मेरा ख्याल कि अब शायद 268 के करीब स्कूल ऐसे हैं जो पीएम श्री से और या संस्कृति मॉडल स्कूल से उन्हें शुरू हो गया, और आगे संख्या उनकी बढ़ने वाली है। सीबीएसई के साथ वो हमने जोड़ दिए, तो इससे काफ़ी लाभ होया। दूसरी बात, जैसे कॉलेज खोलने की बात थी, तो जितने कॉलेज पहले कुल 103 कॉलेज थे सरकारी, और अब हमारे टाइम में 70 से ज़्यादा स्कूल हमने खोल दिए, और वो भी नियम से खोल ले कि कोई भी लड़की 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी। उसके बीच बीच में हमने स्कूल खोल के उनको दिए। जो बच्चे थे उनको हमने जैसे आरटीआई के साथ हमने एडमिशन कर दिया, उनका राइट टू एजुकेशन के कर दिया, तो उसमें संख्या काफ़ी बढ़ेगी। और चिराग योजना हमने दी कि जो गरीब बच्चा है उसका एडमिशन होगा, फीस उसकी सरकार देगी, ये हमने करके दिया। कोरोना के बाद हमने सब बच्चों को टैब दिए, और ताकि वो उस पर, और उसके साथ हमने सॉफ्टवेयर और उसके सारा का सारा हमने तैयार करके दिया कि वो 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको घर बैठे पढ़ सकें, और उसका पूरा खर्च 2 GB डाटा हमने फ्री दिया ताकि वो पढ़ सके। और वहीं मतलब उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो कि जो ट्यूशन वाली जो स्थिति है, ट्यूशन ना करके वो अपने घर बैठ के भी पढ़ सकता है। बहुत अच्छे आई टीचर बढ़िया जो टीचर हैं उनसे हमने उसको बढ़वा के दिया। उसके साथ ही हमने सुपरिटेंडेंट शुरू किया, जिसमें बहुत अच्छे परिणाम आए। पहले इस साल था मेरे ख्याल का 23 बच्चे IIT में गए हमारे, अगले साल हमारे 25-26 बच्चे हमारे MBBS में गए, और लगभग इतने ही बच्चे IIT में गए। अब हमने धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ा दी। आज की तारीख में हम उस सुपर 100 को सुपर 600 है। 600 सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं जिनकी कोचिंग हम करके दे रहे हैं। तो वो ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास साधन नहीं है, लेकिन बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अच्छे नंबर ले रहे। तो हमारा मानना है कि उनको सही स्थान देने का मतलब ये है, उनका तो विकास है ही, पर देश का भी विकास है कि योग्य बच्चे कहीं पीछे न रहना, हमारी वजह से पीछे ना। तो हमारा प्रयास है कि हम उनको इतना वो देंगे ताकि वो आगे बढ़ें। और जब हमने उनको बुलाया तो हमने पता पूछा उनसे कि भाई कैसी कैसी स्थिति है, तो बच्चे बहुत गरीब थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई IIT में जब आप जाओगे या MBBS जब करोगे, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप पैसे न दे सका, तो ये सारा खर्चा हम देंगे आपसे। जब आप डॉक्टर बन जाओगे, जब आप इंजीनियर बन जाओगे, जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो उसमें आधी तनख्वाह सरकार दे दियो। मान लो आपको 2 लाख मिलेगी, 1 लाख सरकार पे जमा कराते रही हो, ये पैसे आप तब जमा कराती हो।
तो इस प्रकार की सोच लेके सरकार ने काम किया। चाहे स्मार्ट बोर्ड बनाने लगाने की बात है और चाहे फिर बिल्डिंग बनाने की बात है, हमने बहुत बड़ा बजट उसके लिए रखा, 650 करोड़ रुपए रखे और उसके लिए हमने बिल्डिंग बनाई। स्मार्ट बोर्ड हमने बहुत बड़ी संख्या में लगाए और आज आप देखोगे हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें लगभग प्राइवेट स्कूलों जैसी सारी सुविधाएं वहाँ बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये जो हमने बात करी है, देखिए आप लोगों ने सुना जो युवाओं की जो समस्या है, जो विपक्ष पार्टियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती हैं, वो मंत्री जी ने बताया कि क्या क्या पिछले 10 सालों में किया गया। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे जातिवाद का बहुत बड़ा आरोप लगाती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है जातिवाद की और धर्म की राजनीति करती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांटने की राजनीति जो है वो कांग्रेस करती है, हमने कभी जातिवाद की राजनीति की नहीं। हम तो पूरे देश को एक मानते हैं। हमने कहा सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणा भी एक, हमारे व्यवहार में है। आज आप देख लो 10 साल में हमने ऐसी स्थिति कर दी कि आज हरियाणा में किसी से पूछ लो आप कि विकास के मामले में उसको पता कि विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा। जहाँ नौकरी की बात आएगी उसको लगेगा कि अगर मेरा काबिलियत है तो मुझे मिलेगी, तो इसका मतलब हम बांटने की बात कर ही रहे, बांटने की बात वो कर रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री कहता है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि गरीब का पहला अधिकार है, तो बांटने वाली बात कौन कर रहा? तो जातिवाद और बांटने का काम कांग्रेस करी। कांग्रेस ने देश को बांटा और कांग्रेस आगे समाज को बांटती रही। हम सारे समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। हम जब कहते हैं, हमारा प्रधानमंत्री जब कहता है, तब वो कहता है कि भाई मेरी जिम्मेदारी जो है 140 करोड़ के लिए है, मैं 140 करोड़ के लिए काम करूंगा। और हमारा मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जब वो मुख्यमंत्री बने उसने कहा भी मेरी जिम्मेदारी 3.25 करोड़ लोगों की है, मैं 3.25 करोड़ लोगों के लिए काम करूं। और ये नारा नहीं, हमने व्यवहार में करके दिखाया, हमने सबके लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा किया ही नहीं। तो जातिवाद और दूसरी बातों बांटने की वो बात करते हैं। ना ही हमने संप्रदाय के हिसाब से बांटा। आज हम अगर आयुष्मान कार्ड दे रहे तो हम सबको दे रहे, आज हम BPL कार्ड दे रहे हैं तो हम सबको दे रहे, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अगर हम 20 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बना रहे ना कॉलेज बना रहे, तो मेवात में भी हम 20 किलोमीटर के दायरे में बना रहे, हम सिरसा में 20 किलोमीटर में बना रहे, हम यमुनानगर में भी 20 किलोमीटर। तो हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं, भेदभाव करने का काम जो है वो कांग्रेस का है। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे मंत्री जी ने जो है आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से जो है सरकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो है हरियाणा को दी है, उसका पूर्ण विश्लेषण जो है मंत्री जी ने बताया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।